अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। अभी इन दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ और पार्लियामेंट ने इस पे 2 करारदादें पास की हैं। आज का जो सेशन था उसमें जो वाहिद खिलाड़ी थे इमरान खान साहब की पार्टी के, वो मोहसिन लवारी थे और मुझे उनकी तकरीर जो है वो इस लिहाज से पसंद आई कि वो एक महज़ब इंसान है और तकरीबन हर फ़िक्रे के आखिर में वो सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। दलाइल उन्होंने बहुत दिए और एक महज़ब इंसान की तरह से। उसके बरक्स जब मैंने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो इंतहाई लग़्व और बेहुदा किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा शाबाश मिलती थी, क्योंकि पार्टी में जो शख्स जितनी बेहुदा इस्तेमाल करता था ज़बान, उसको उतनी ही दाद मिलती थी और सताइश का वो हकदार होता था। तो चूँकि फवाद चौधरी का किसी किस्म का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जिसकी वजह से वो पार्टी में एक इतने मुमताज़ मकाम के ऊपर चला गया, तो चुनाचे उसकी यही हरकतें थीं कि किस तरीके से अपने चेयरमैन को खुश करना है और किस तरीके से एक बेहुदा और लग़्व इल्ज़ामात की ज़बान इस्तेमाल करके तो चेयरमैन का जो ग्राफ है उसको डाउन करना है। क्योंकि सारे जो लोग हैं ये चेयरमैन की रिप्लेसमेंट चाहते हैं और चेयरमैन की जगह लेना चाहते हैं इमरान खान साहब की। तो खान साहब को इस बात का शऊर नहीं है। खान साहब के मयार और पैमाने जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, इनमें से मैं जनाब मुनीब अख्तर साहब को इस लिहाज से जानता हूँ कि वो एचिसोनियन हैं और जो इसका चीफ़ जस्टिस हैं वो भी एचिसोनियन हैं। एजाज़ुल एहसन का बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि उसको इस बेंच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक मॉनिटरिंग जज था। हालांकि ये पेशकश मंजूर मलिक साहब को भी की गई थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उनके माजी में ताल्लुकात रहे थे जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से। तो मुझे ये हैरत होती है कि ये जो सो कॉल्ड जो रावियंस थे, साकिब निसार था या ये आसिफ मसूद खोसा था, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे और इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से फ़वाइद भी बहुत उठाए और जो इनका जो फादर इन लॉ था इसका खोसा का, वो भी उसने भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया था। तो ये किस तरह से हुआ कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाया और दूसरी तरफ से जो वो एचिसोनियंस थे उन्होंने इमरान खान को हमेशा नाजायज़ तरीके से भी अकोमोडेट किया। अब यह है कि ये कानून और इंसाफ तो पता नहीं अंधा होता है या क्या चीज़ है कि इस वक्त जो ये एक सिलसिला चला हुआ है जो कशमकश है, तो तमाम जो लोग हैं वो इसको 96-97 के जो वाक़यात हैं उनसे मिला रहे हैं और जो ये PTI है उसको एक ये बड़ा एज हासिल है कि हमेशा जो एक तवील दौर था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस में चपकलश का, तो उसका हवाला देते हैं जो मनफी वाक़यात माजी में हुए थे या बयानात दिए गए थे। लेकिन जब से ये जमहूरियत का मिसाक जमहूरियत हुआ और उसके बाद जब से ये PDM बनी, तो तमाम ये जमातें मुख्तलिफ़ुल ख़याल हो सकती हैं, इनके अपने नज़रियात हो सकते हैं, लेकिन एक 1 पॉइंट एजेंडे पे ये इसलिए हुई थी कि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के आखिरी स्टेज तक पहुँचा दिया था और उसके बाद जो इनके मुहसिन आज़म हैं जनरल बाजवा, उनको भी कोई और रास्ता नज़र नहीं आया कि वो PDM की जमातों के इत्तेहाद को वेलकम करें। और बहरहाल ये कि ये जो जितना भी ये फवाद चौधरी साहब के मैंने आज ख़यालात सुने, तो मेरे जो जहन में उनका इम्प्रेशन पहले से ही ख़राब था वो और भी ख़राब हो गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने चेयरमैन की कश्ती को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इसके बरक्स मैं देखता हूँ शाह महमूद कुरैशी हैं जो कैसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें मखदूम खुसरो बख्तियार भी हैं, मखदूम रुकनुद्दीन भी हैं, मखदूम शहाबुद्दीन भी हैं, मखदूम ये जो उनके भाई हैं खुसरो बख्तियार के जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, हाशिम जवां बख्त,
तो इसके अलावा भी इनके जो मुख्तलिफ कज़न्स हैं वो कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी और पार्टी में है, लेकिन ये ख़ानदान के अंदर ही सारा कुछ रहता है, वहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता। यानी इनका अपना कोई काम ऐसा नहीं है जो रुक सके और बावकार तरीके से ये सियासत कर रहे हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं वो इस सूरत हाल को ख़राब करने की, जो पहले ही ख़राब है और उनके अगेंस्ट है, ये एक दीवार पे लिखा हुआ है कि इनको कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी नहीं हो सकती। लेकिन आज मैंने मोहतरमा आसमा शिराज़ी और दीगर जो एंकर पर्सनस हैं, ख़ुसूसन हामिद मीर साहब हैं, तो मैंने देखा है जावेद चौधरी हैं कि वो एक बड़े बैलेंस चलने वाले एंकर पर्सनस हैं। इवन जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी एक मोतबर और मुस्तनद राय का इज़हार करते हैं और किसी किस्म की जानबदारी उनसे ज़ाहिर नहीं होती उनकी गुफ्तगू से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त बड़ा सोच समझ कर चलने का है। ये जो फवाद चौधरी जैसे लोग हैं ये अभी तक ज़माना माजी में रह रहे हैं, हालांकि इनके ख़िलाफ़ बेपनाह दर्जनों मुकदमात हैं और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तराफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो इमरान खान साहब तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कुछ सोच भी सकें, क्योंकि उनको जिस तरह चमगादड़ होती है तो उसी तरह दिन की रोशनी में भी कुछ नज़र नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अक्ल के नाखुन लें और शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश ना करें। मैंने गुज़श्ता वीलाग में भी कहा था कि वो शेख मुजीबुर रहमान या जुल्फ़कार अली भुट्टो की खाके पा के भी बराबर नहीं है और अवामुन नास को गुमराह कर लेना कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है। उसको यह कि हमारे पाकिस्तान में जो खानदगी का तनासब है वो बहुत कम है और जिस तरह से रिश्वत और करप्शन की सियासत इमरान खान साहब ने शुरू की और इल्ज़ाम तराशी की, तो ये सियासत कभी कामयाब नहीं हो सकती, यानी कभी भी कामयाबी के इम्कानात इसमें नहीं हैं और नाकामी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सिस्टम के अंदर रहें, अगर बाहर जाएंगे तो पहले ही उंधे मुँह गिरे पड़े हैं, तो किसी किस्म का कोई रिलीफ हासिल नहीं कर सकेंगे। उसके साथ ही मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इस नून को तनहा ना छोड़ें, क्योंकि ये सारा मुश्तरका एक्शन था जो इमरान खान की फ़िरौनियत और इनका जो फाशिज़म है उसके ख़िलाफ़ इख्तियार किया गया। तो अब तमाम इत्तेहादी पार्टी जो हैं वो इनको हर लिहाज से नाकाम बनाने के लिए सरगर्म अमल हो जाएं और मुस्लिम लीग नून का भरपूर साथ दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के प्रोग्राम के सिलसिले में मैंने बाज़ मोतबर मुस्तनद शख्सियात से भी कंसल्टेशन की थी, जिसमें मेरे एक बहुत मोहतरम दोस्त प्रोफेसर लतीफ़ उस्मानी साहब हैं, उनके अलावा जनाब सलमान जमील अवैसी साहब हैं, मेरे जो रुफ़क़ाए कार हैं उमर आरिफ साहब, हाफिज़ ग़ुलाम साबिर साहब और जनाब फ़याज़ अहमद हरल साहब, वो भी इस मुशावरत में शामिल होते हैं कि मैं जो अपना गम व गुस्सा है उसका इज़हार कम से कम करूं और मॉडरेट तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार करूं और ये जो पार्टीज़ डिफ़ाल्टर हैं इनको मैं कोई अच्छे मशवरे भी दूं। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।